Question number 16th. Two men have to carry a block of stone weighing 300 kilogram by means of a light plank length is 6 meter. Means टू मैन हैं जो किसी ब्लॉक ऑफ स्टोन को कैरी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए लाइट प्लैंक. लाइट प्लैंक का मतलब जो आप प्लैंक मीन्स आप रोड ही ले सकते हो, बट वो आपको कैसी लेनी है, वेटलेस लेनी है, लाइट लेनी है, खुद का वेट नहीं होगा. सिर्फ उस रोड पर एक वेट टाई हो रहा है 300 किलोग्राम और जो रोड की लेंथ है वो है आपकी 6 मीटर. तो देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये एक रोड है जिसकी लेंथ है 6 मीटर. इस पर एक वेट टाई हो रहा है 300 किलोग्राम, लेकिन हमें ये नहीं पता ये वेट मिडल में है या कहाँ है. ठीक है, रोड का खुद का वेट होता तो वो हमेशा मिडल में एक्ट करता है. ये रोड का वेट नहीं है, यहाँ ये एक्सटर्नल वेट है जो इस रोड पर टाई किया गया है. तो स्टूडेंट ध्यान रखना, आप इसको मिड पॉइंट पर मत ले लेना. स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, इसको मिड पॉइंट पर ले लेते हैं. आगे देखो, हाउ मस्ट द ब्लॉक बी प्लेस्ड सो दैट वन ऑफ द मैन शुड बियर ए प्रेशर ऑफ 60 किलोग्राम मोर देन द अदर. वो कह रहा है कि आपको ब्लॉक रोड पर कहाँ रखना चाहिए कि जितना एक मैन को प्रेशर लग रहा हो दूसरे को उससे 60 किलोग्राम ज़्यादा लगे. इट मीन्स देखो, सपोज करो एक मैन आपका यहाँ अगर आपको जब तक कुछ मेंशन ना हो तो आप हमेशा एंड पॉइंट लोगे शोल्डर पर. तो आपके पास एक मैन का जो प्रेशर, सपोज मैंने R लिया तो दूसरे का कितना हो जाएगा R+60. तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ हाउ मच द ब्लॉक बी प्लेस्ड. मीन्स ब्लॉक को कैसे प्लेस किया जाए, कितनी दूरी पे प्लेस किया जाए. इट मीन्स देखो, यहाँ सपोज आपने ब्लॉक प्लेस किया गया तो इट मीन्स आपको ये डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी है. ये डिस्टेंसेस का मतलब एक मैंने x मान ली तो ऑटोमेटिकली कितनी आ गई 6 - x. तो सपोज करो x आपने निकाल लिया, x आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ. इस क्वेश्चन में जो आपका x निकल के आ रहा है 18/5, तो मैं लिख दूंगी ब्लॉक को ऐसे प्लेस पे प्लेस करना चाहिए विच इज़ द, ऐसे पॉइंट पर प्लेस करना चाहिए विच इज़ द 18/5 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड. ठीक है, और ऐसे दूसरा एंड भी निकल जाएगा आपका. करना कुछ नहीं है, वही एनालॉग ऑफ लेमस थ्योरम लगानी है. 3 फोर्सेज हैं R 300 R+60, तो R+60 300. और देखो यहाँ आपको एक तरह से आपको x फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने लिख के x के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है. R के नीचे देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन 300 एंड R+60, दिस डिस्टेंस इज 6 - x. R+60 के नीचे देखोगे डिस्टेंस बिटवीन R एंड 300, दिस डिस्टेंस इज x. इट इज़ इक्वल टू 300 लोगे तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेज इज 6. अब क्या किया, देखो मैंने फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर किया. जब मैं फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करूँगी तो R/6 - x इज इक्वल टू 300/6. इसको आप सॉल्व कर लेना. तो यहाँ से देखो R और x में एक रिलेशन आ गई, R+50x इज इक्वल टू 300. ऐसे ही मैंने सेकंड और थर्ड को लिया. जब मैं सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व करूँगी फिर से यहाँ एक सेकंड इक्वेशन आ गई, ये भी R और x में इक्वेशन आ गई. अब अगर आपके पास दो इक्वेशन x और y में आ जाए तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. तो इसी तरह मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूँगी. सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड. तो यहाँ से आपकी कैपिटल R की वैल्यू भी निकल जाएगी और x की भी निकल जाएगी. तो कैपिटल R इज इक्वल टू 120 आ गया. तो यहाँ से इस R की वैल्यू किसी भी एक में या तो 1 में पुट कर लेना या आप 2 में पुट कर लेना. जब आप पुट करोगे तो यहाँ से x आ जाएगा. यहाँ आपको R निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप सीधा x भी निकाल सकते थे. तो x आ गया, यहाँ से 6 - x निकालोगे 12/5. आप इसके बाद वर्डिंग में लिख देना. तो ब्लॉक मस्ट बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 18/5 मीटर फ्रॉम वन एंड 12/5 मीटर फ्रॉम अदर एंड. अदर ना भी लिखो तो भी अंडरस्टूड है. अगर एक आपका 18/5 आएगा तो दूसरा 6 में से माइनस करके जो आएगा वो 12/5 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th. A heavy uniform rod 6 meter long rests horizontally on 2 pegs which are 1.5 meter apart. एक 6 मीटर लंबी रॉड है जो कि 2 पेग्स पर रखी गई है. पेग्स मीन्स जैसे आप खूंटी ले सकते हो, मीन्स कोई छोटे छोटे 2 पॉइंट जिस पे रॉड को आपने रखना है. और वो जो पेग्स की आपस में डिस्टेंस है वो कितनी है 1.5 मीटर. तो देखो फिगर
ये देखो मैंने P1 P2 दो पैक्स ले रखे, एक पैक ये लिया P1 नाम दे रखा है, एक पैक ये लिया P2 नाम दे रखा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1.5 और ये पूरी की पूरी एक रोड है जो इन दोनों पैक पर मैंने इस रोड को रखा गया है। रोड की लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 6 मीटर। A heavy uniform rod 6 meter long rests horizontally on two pegs which are 1.5 meter apart. A weight of 20 kg suspended from one end or a weight of 8 kg suspended from the other end. एक एंड पे 20 kg वेट सस्पेंड किया, दूसरे एंड पर 8 kg। देखो एक एंड पर 20 kg वेट सस्पेंड किया, दूसरे एंड पर 8 kg वेट सस्पेंड किया हुआ है। इट विल जस्ट टिल्ट अप द रोड, मीन्स इससे अगर आपने थोड़ा सा वेट बढ़ाया तो रोड जो है टिल्ट का मतलब होता है कि जैसे आपकी रोड जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं रहेगी, हल्की सी इस तरह से टिल्ट हो जाएगी। फाइंड द वेट ऑफ द रोड, एक तो आपको वेट ऑफ द रोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको पता है वेट ऑफ द रोड हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा एट मिडल पॉइंट, तो उसको हम W सपोज कर लेंगे, लास्ट में जाके W फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो ये मैंने मिड पॉइंट लिया, ठीक है। यहाँ पर वेट क्या टाई कर रखा है? W, और इस पॉइंट का नाम मैंने दिया हुआ है C। फिर है डिस्टेंस ऑफ पैग्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड, और आपको क्या फाइंड आउट करने हैं इन पैग्स की सेंटर ऑब्वियसली C था जहाँ वेट टाई किया था, इन पैग्स की यहाँ से आपको डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी है। तो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक W, एक पैक की डिस्टेंस मैंने x मान ली तो ऑटोमेटिकली दूसरी कितनी रह जाएगी? 1.5 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 1.5 थी, x इधर चलेगी तो 1.5 माइनस एक्स। तो आपको एक तो W वेट फाइंड आउट करना है, पैक्स की सेंटर से डिस्टेंस, एक डिस्टेंस x है, दूसरी 1.5 माइनस एक्स, ये तीन क्वांटिटी आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसमें मैं ओवरऑल रोड देखूँ तो एनालॉग ऑफ लैमिस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर 5 फोर्सेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और पैग्स पे भी हमेशा याद रखना, पैग पे हमेशा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करती है नॉर्मल टू द रोड। ये रोड है, रोड पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी दोनों पैग्स पर, R और S मैंने उनका नाम दे दिया। तो यहाँ पर आपकी लैमिस थ्योरम नहीं लग सकती, यहाँ आपकी लैमिस थ्योरम सिर्फ 3 फोर्सेस में लगती है। तो आप क्या करो, इसको ना 2 हाफ में ब्रेक कर दो, एक तो हाफ ये ले लो, इतना हाफ ले लो, ठीक है, और एक आप इतना हाफ ले लेना। पहले फर्स्ट हाफ लो, इस हाफ को लेके लैमिस थ्योरम लगाओ। इन फर्स्ट हाफ रोड अप्लाई द एनालॉग ऑफ लैमिस थ्योरम, सिर्फ इन 3 फोर्सेस को ले लो। 3 फोर्सेस कौन से हैं? R W 20, तो दैट इज R W 20। R के नीचे लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन W एंड 20। अच्छा ये डिस्टेंस और आपको निकालना बता देती हूँ, ये हमने x मानी थी, ये टोटल रोड की लेंथ आपकी 6 थी, C मिड पॉइंट था, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी रह गई? 3 में से ये x डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी रह गई? 3 माइनस एक्स। इसी तरह से आप ये वाली डिस्टेंस निकालना। टोटल डिस्टेंस आपके पास ये 6 थी, C से B तक की डिस्टेंस आपकी 3 रह गई, 3 में से 1.5 माइनस इधर आ गया, 1.5 माइनस एक्स, तो आप करोगे 3 माइनस 1.5 माइनस एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 प्लस एक्स, दैट विल बी 1.5 प्लस एक्स। ये आपकी डिस्टेंस ये आ जाएगी। अब लगा दो, आर के नीचे लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन W एंड 20, तो ये डिस्टेंस आपकी सेंटर से A तक की कितनी डिस्टेंस थी? 3। W के नीचे लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन R एंड 20, दिस डिस्टेंस इज 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 के नीचे लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन R एंड W, दिस डिस्टेंस इज x। उसके बाद इन दो को कंसीडर किया, ठीक है, क्योंकि देखो हमें यहाँ R कहीं फाइंड आउट नहीं करना है, हमें करना है W और x, तो मैंने W और x वाली ही टर्म्स ले ली। इन दोनों टर्म्स को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो मेरे पास W x में एक रिलेशन आ गया, यहाँ से भी मैंने W की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दिया। फिर लगा दी सेकेंड हाफ ऑफ द रोड, अप्लाई एनालॉग ऑफ लैमिस थ्योरम। सेकेंड हाफ कौन सा बनेगा? इन तो फिर फोर्सेस को ले लो, राइट साइड वाली मीन्स कौन सी फोर्स को ले लो? W S एंड 8। तो देखो S W 8 3 फोर्सेस लिए। जब आप S फोर्स लोगे तो डिस्टेंस बिटवीन W एंड 8, दिस डिस्टेंस इज 3। फिर W लोगे तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन S एंड 8 kg, दिस डिस्टेंस इज 1.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 लोगे तो डिस्टेंस बिटवीन W एंड S, दिस डिस्टेंस इज 1.5 माइनस एक्स।
फर्दर देखो, हमें एस से कोई काम नहीं करना, लास्ट की 2 टर्म्स ली, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर मैं सॉल्व करूँगी तो यहाँ से भी मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, W की। 1 और 2 देखो दोनों ही W की वैल्यू है, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड शुड भी सेम। तो फ्रॉम 1 and 2 राइट साइड को इक्वल पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अंदर सॉल्व किया, टर्म्स को कलेक्ट किया, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो 2 वैल्यूज आ गई, 1 और 15/2। अब 15/2 का मतलब क्या है, 7.5। 7.5 क्या पॉसिबल है कि दिस डिस्टेंस x 7.5 आ जाए? इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो रोड की टोटल लेंथ है वो तो 6 है, 6 के अंदर ही 7.5 तो किसी एंगल से हो ही नहीं सकती। इट मीन्स जो 7.5 है वो डिस्टेंस आपको यहाँ रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो लिखा है x कांट बी इक्वल टू 15/2 या 7.5 बिकॉज रोड इज ऑफ लेंथ 6 मीटर। तो x की वैल्यू 1 आ गई। 1.5 माइनस x निकालना था आपको यहाँ, 1.5 माइनस x की वैल्यू पुट करी तो ये 1.5 माइनस x आ गया, और w फाइंड आउट करना था। जब x की वैल्यू आ गई तो आप इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी आप x की वैल्यू पुट कर देना, आपकी यहाँ w की वैल्यू आ जाएगी।